का निशान है। और मैं तमाम आरओज़ को भी, मुझे काफ़ी फ़ोन कॉल्स आ रही हैं सुबह से कि जी आपकी टिकट्स कौन सी हैं। मैं कह भी बड़ी क्लियर बात है, 2018 में जो हमने टिकट्स इशू किए थे वही टिकट आज हम इशू कर रहे हैं, उसका ये सैंपल ये है। दिखाएं। और इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने एक ऑर्डर भी इशू किया है और ये बड़ा उसने बात को वाज़ेह कर दिया है कि किसी पार्टी का रुकन, किसी पार्टी का उम्मीदवार किसी पार्टी का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसमें बड़ी क्लैरिटी है। मैं थोड़ा वाज़ेह करता चला जाऊं कि पीटीआईएन क्यों बनाने की जरूरत महसूस हुई। 2007 में मैंने फील किया, महसूस किया कि दौंस धांधली, गुंडागर्दी, पैसे की सियासत, इलेक्टेबल्स की सियासत को डिस्करेज करने के लिए, शफाफियत को प्रमोट करने के लिए पीटीआई वाले बात करते हैं। मैंने भी फैसला किया कि दौंस धांधली, गुंडागर्दी, पैसे की सियासत और इलेक्टेबल्स की सियासत को डिस्करेज करने के लिए, शफाफियत को प्रमोट करने के लिए मुझे उनका हिस्सा होना चाहिए। बट चंद सालों में मैंने महसूस कर लिया, मुझ पर वाज़ेह हो गया कि शफाफियत नाम की कोई चीज़, सच्चाई नाम की कोई चीज़ उन लोगों में ना थी। मैंने फैसला किया कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ नज़रियाती की बुनियाद रखी जाए और वो लोग, नज़रियाती लोग, बानी लोग जो सही सोच और फिक्र रखते हैं, जो सही सिमत मुस्बत पेशरफ्त करना चाहते हैं, उन लोगों को साथ लेकर चला जाए। और पीटीआईएन का जो नारा है, करप्शन की सजा मौत, इसको लेकर मैंने कहा हम मैदान अमल में आए। और मैं समझता हूं कि करप्शन की सजा मौत और जजा और सजा के अमल के बगैर पाकिस्तान, ये मुल्क मजबूत और मुस्तहकम नहीं हो सकता। आप, अगर मैं इसमें एग्जाम्पल भी दे सकता हूं, पीटीआईएन का अपना मंशूर है, अपना आइन है, अपना प्रोग्राम है, करप्शन की सजा मौत हमारा नारा है। और मैं समझता हूं जो मेरे नारे में ही पाकिस्तान की बका है। एग्जाम्पल मैं देता हूं अक्सर अपने दोस्तों को, जो मेरे आते हैं कारकुनान वर्कर्स, कि जब आप कभी मोटरवे पे जा रहे होते हैं ना, तो 180 पे आपका क्रूजर जा रहा होता है, जो ही आप देखते हैं ना कैमरे को, तो आप 120 पे आ जाते हैं। शादी हाल की एग्जांपल देखिए आप, मैंने 12 बजे भी रात को बरातें आती देखी, बट नाउ व्हाट हैपनिंग, 9:45 लाइट्स ऑफ होती हैं, बराती बाहर, 10:15 पे दुल्हन और दूल्हा बाहर। इट्स मीन वी आर पार हंगर, हमें डंडे की जरूरत है। जब तक जजा और सजा के अमल को फोकस करते हुए हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ये मुल्क संभलने वाला नहीं है। अल्लाह ताला अपने बंदे से 70 मौत से ज़्यादा प्यार करते हैं। अल्लाह ताला ने दोज़ख जन्नत रखी हुई है, क्यों रखी हुई है? जज़ा और सज़ा के अमल को पैनिक, एक खौफ के लिए कि अपने बंदे को सुधारा जाए। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि अगर मेरी बेटी बीबी फातिमा चोरी करती तो उनको भी वो सज़ा दी जाती। सूरत बकरा में क्या है? जज़ा और सज़ा और बदले का जो कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया है, उंगली के बदले उंगली, आंख के बदले आंख, गुलाम के कत्ल के बदले में गुलाम का कत्ल और आज़ाद के कत्ल के बदले में आज़ाद का कत्ल। ये एग्जाम्पल्स हैं कि जनाब जब तक जज़ा और सज़ा नहीं होगा, ये जो करप्ट लोग हैं इनको पनिश नहीं किया जाएगा, हम सर्वाइव नहीं कर सकते। आज मैं समझता हूं कि इलेक्शन का दौर है। तमाम लीडरान, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरान अपने अपने मंशूर, अपने अपने वादे और दावे लेके अवाम के पास जा रहे हैं। और ये एक नई सफबंदी है,
पाकिस्तान की अवाम के वसाइल को लूटते हुए उनको मसाइल में धकेलने की एक नई सरबंदी है। 75 ईयर्स हो गए हैं, पाकिस्तान नीचे से नीचे चला आता है। तो वी शुड थिंक, हमें सोचना चाहिए कि क्यों ये हो रहा है। जो लोग अरसा दराज से बरसर इक़्तिदार आ रहे हैं, और जो तब्दीली वाले भी आए और वोट को इज्जत वाले भी आए, रोटी कपड़ा मकान वाले भी आए, ये सब लोग आए, पाकिस्तान नीचे क्यों चला जा रहा है। मैं पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के वोटर से दरख्वास्त करूंगा कि आप सही अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए इनका कड़ा इंतसाब करें। आज पाकिस्तान की सूरत हाल ये है कि हर बंदा यहां से हिजरत करना चाहता है। हर बंदा, आप किसी को क्वेश्चन दें, वो कहे यार मेरी जान छूट जाए यहां से। आप एक ऐसा फैसला करें कि जिन्होंने पाकिस्तान को मिसाइलिस्तान बना दिया है, जिन्होंने मिसाइलिस्तान बना दिया है, आप वोट के जरिए उनका एहतसाब करें और उनको यहां से भगाएं। बजाय आप पाकिस्तान छोड़ने की बात करते हैं, पाकिस्तान से जाने की बात करते हैं, आप ऐसा एक्ट करें, आप ऐसा एक्शन लें वोट के जरिए कि आप उनको यहां से भगाएं। वन बाई वन देखिए ये इलेक्शन कमीशन का काम है, जिन्होंने फौजरी की है, जिन्होंने ये काम किया है, ये इलेक्शन कमीशन करेगा ना, उनसे पूछिए आप। आपकी जमात को इस्तेमाल किया तो नो, कोई क्यों, कौन सा कोई मुआवजा नहीं है, किसने कहा है? 5 घंटे बाद आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए। हाँ जी, 5 घंटे से ये टेलीविजन पर खबर चल रही थी कि नजरबंदी की टिकट जमा करवाए, आपको पहले घंटे में इसकी खबर क्यों हो सकी? वो देखिए जी, मैं ये अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2-3 घंटे लेट हो गए तो इसमें कोई कसूर है मेरा? यार एक-एक करके कर दो वो यार। टिकटों के हवाले से क्या आपके टिकट इस्तेमाल पाकिस्तान हमारा ऐसा कोई मुआहदा नहीं है, और इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर दे दिया ना कि किसी पार्टी का कारकुन, किसी पार्टी का उम्मीदवार किसी का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो सर आपका नाम इस्तेमाल कर लिया, उनका झंडा इस्तेमाल कर लिया, तो मैंने कर लिया। वी आर रियल पीटीआई, वी आर रियल पीटीआई, हम असली पीटीआई हैं। हम ये इलेक्शन कमीशन का काम है, इस पे हम मुशावरत करेंगे, मुशावरत के बाद वी विल टेक दिस। क्या बात करते हैं, ये क्या कोई क्वेश्चन मेरी समझ से बाहर है ये जो बात। देखें जी, फारूक साहब देखें, मैंने वाज़ेह कर दिया है कि 2018 में मैंने ये इशू की थी, आज भी मेरी टिकट ये है। तो अगर आप कोई खुद ही से ड्राफ्ट करता है तो इसमें मेरा प्रॉब्लम तो नहीं है ना, ये तो इलेक्शन कमीशन पूछेगा, या हम कंसल्ट करेंगे अपने लॉयर से, कानूनी माहिरीन से कि व्हाट वी हैव टू डू, हमने करना क्या है। अच्छा साहब, आपकी बातों में इतनी ही सच्चाई है जो आपने अल्लाह रसूल का नाम भी लिया है, थोड़ी सा सच्ची बात बताइएगा। आपने कहा आपने टिकटें जारी की हैं, कितने लोगों को आपने अब तक टिकटें जारी की हैं, और आप वो डाटा अभी मीडिया के सामने शेयर करते हैं, वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। देखें इंशाल्लाह नाम बता दें, कोई सीधा नाम बता दें ना आपने अगर टिकटें जारी की हैं। हमने शुक्रा में टिकटें जारी की हैं, हमने मुल्तान में टिकटें जारी की हैं, हमने फैसलाबाद में टिकट जारी की हैं। नाम बता दें, उन चंद के नाम बता देना। नाम बता एक मिनट जी, ठहरे तो सही आप, वन बाई वन। फैसलाबाद से हिफ्ज़ादनान इकरा, और पेशावर से अदील है और अदीलवान, और हमारा सरगोदे थे वो जो हमारा क्या इमरान कैसर है 3, और हमारा राहु यासर है मुल्तान से, और शेखपुरा में से हमारा सैफुल्लाह हमारे 150 टिकट्स हैं, 150 टिकट्स बता रहा हूँ ना। ये सैफुल्लाह हंजरा है हमारे, बिल्कुल
मैंने डॉक्यूमेंट सबमिट किया, अभी डिसीजन नहीं हो रहा हमारा। देखिए ये आपका 1115 से मैंने करवाया जमा। ये उनका नाम आपको मिल जाए, जमात आपसे मर्ज होना चाह रही है, तो आप क्या बात है, नाम में आपने अपनी जमात का नाम रखा, आज आपको ये क्या मिल रहा है तो आपको अब भाई मेरे भाई हैं, अब भाई मेरे जब मैं सोच और फिक्र